अश्विनी जी, जी अश्विनी जी, तब से लेकर अब तक कुछ बदला क्या? सर्वदलीय बैठकें हो गई, तमाम बातचीत हो गई, आप लोगों ने अपोजिशन के अलायंस ने बैठकर बड़ी चर्चा कर ली, शर्तें आप लोगों की अपनी हैं, तो तब से लेकर अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई कि इस बात की संभवतः उम्मीद की जा सके कि शायद सरकार को उसका आंकड़ा मिल सके, डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल उसके साथ साथ लागू हो सके 2029 के चुनावों में? पूर्णिमा जी, जब सरकार की नियति में खोट हो तो नीति पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप बार बार एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, रोहन गुप्ता जी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं, जबकि इस बिल पर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या अपोजिशन महिला आरक्षण के खिलाफ है? नहीं है। क्या अपोजिशन डिलिमिटेशन के खिलाफ है? नहीं है। क्या अपोजिशन कास्ट सेंसस के खिलाफ है? नहीं है। ऑपोजिशन मोदी जी के खिलाफ है सर। मैं एक्सप्लेन करने ऑपोजिशन मोदी जी के खिलाफ है। बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात कि आप डिलिमिटेशन के भी खिलाफ नहीं है, आप महिला आरक्षण के, चलिए मान लिया, क्योंकि आप मोदी जी के खिलाफ हैं, तो जहां पर खिलाफ नहीं भी होना चाहिए सर, क्या करें, मजबूरी है, होना पड़ता है। पूर्णिमा जी, आपने सवाल पूछा, 20 मिनट बाद आए हो, एटलीस्ट 1 मिनट तो अनइंटरप्टेड दीजिए। विषय राजनीति करने का है। महिला आरक्षण बिल हमने 2023 में पास कर दिया था, वो आप एज इट इज महिला आरक्षण बिल इंप्लीमेंट करिए, कोई राजनीति नहीं होगी उस पर ये क्या राजनीति करना चाहते हैं? एक डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं जिसको महिला आरक्षण से जोड़ना चाहते हैं। अगर आप महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो आप महिला आरक्षण अभी दे दीजिए, 544 सीटों में दे दीजिए। अगर आपको डिलिमिटेशन करना है तो आप सेंसस के साथ करिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। प्रॉब्लम यह है कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं कि हम लोग डिलिमिटेशन के खिलाफ हैं। मान लो आप ये 50% का आंकड़ा ले भी आते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। आप 50% अगर लॉजिक लेके आते हैं तो भविष्य में डिलिमिटेशन कैसे होगा? तो आपने क्यों नहीं किया 1971 के बाद? नहीं, मैं पूर्णिमा जी, ये सब जब आप मेंशन करोगे कि आप 50% करना चाहते हो, आपने क्यों नहीं किया? अरे छोड़िए, इन्होंने नहीं मेंशन किया, छोड़ देते। आपने कह दिया कि ये तो संविधान में लिखा है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए सेंसस के बाद। अब इतना बता दीजिए कि मुझे आपने क्यों नहीं किया 1971 के बाद? वाजपेयी जी ने क्यों नहीं किया? आप पूछिएगा इनसे। अरे मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ कि आपने क्यों नहीं किया सर? अरे क्योंकि आपकी बहुत लंबे समय तक सरकार थी, वाजिब है पूछना, इसीलिए पूछ रही हूँ। आपने क्यों नहीं किया 1971 के बाद? पूर्णिमा जी, हमारे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने से बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन का कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी बात रिप्रेजेंटेशन सबका है, विषय है नीति का कि आप रिप्रेजेंटेशन में क्या चालाकी करके किसको घाटा किसको फायदा देना चाहते हैं। जैसे उदाहरण साउथ एंड नॉर्थ की बात नहीं है, उदाहरण जल्दी से उदाहरण। अश्विनी जी, रोहन जी फिर आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूं। जब आप डिलिमिटेशन करते हैं, नहीं, आपने कहा किसका फायदा किसका नुकसान, जल्दी से उदाहरण दे दीजिए। फायदा छोड़ देती हूँ, नुकसान बताइएगा किसका। मैं बताता, जब आप डिलिमिटेशन करेंगे तो आप रिस्ट्रक्चर भी करेंगे। आप रिस्ट्रक्चर करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, वोटर्स को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट कर सकते हैं, मनमाने तरीके से अपने नंबर्स बनाने के लिए। आप एक ऐसा, रोहन जी वो कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग है रोहन जी, बड़ा खेल है बाबू भैया। पूर्णिमा जी, हमने अश्विनी जी तो यही कह रहे हैं कि बड़े खेल के साथ आप लोग चल रहे हैं। देखा, हमने आसमान में देखा सीन था पूर्णिमा जी, की हेराफेरी की। ठीक है अश्विनी जी, सुनिए। जिसमें एक मूवी का सीन याद आ गया जिसमें कई लोग विरोध करते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। जब पूछा गया कि किस चीज का विरोध करते हैं तो इनके पास जवाब नहीं था। इन्होंने कहा हम तीनों के समर्थन में, पर तीनों साथ लेके आए तो उसके विरोध में। अरे भैया आप करिए, पहले सेंसस करिए, डिलिमिटेशन करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्यों बोल रहे हो? मतलब सारे नियम कायदे इनके लिए, और आपने जो नहीं किया उस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। आप मैंने बोला है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अधिकतर समय तक इनकी सरकार रही आजादी के बाद में, ना लोग महिला आरक्षण लेके आ पाए, ना ये लोग डिलिमिटेशन के बाद में सीटें बढ़ा पाए, ना साउथ के स्टेट को जस्टिस दे पाए। तीनों काम ये सरकार करी। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि अगर तीनों ने कर दिया तो हम तो एक्सपोज हो जाएंगे कि आजादी के इतने साल इतने साल सरकार है, हम कुछ नहीं कर पाए। ये किस बात का? आपको पॉलिटिकल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको राजनीति करनी है, बिल पास हो गए, जनता के सामने आ जाएगी और वही होने वाला है। फ्रीज करने वाले कह रहे हैं कि इनकी नियत में खोट है,
फ्रीज करने वाले ये कह रहे पूर्णिमा हैं जी, कि संविधान में है कि 2023 में जब- सेंसस के बाद होना 2023 चाहिए, में जब जिन्होंने बिल खुद पास ऐसा किया कुछ था, नहीं किया। क्या पूर्णिमा मोदी जी, जी के अश्विनी जी, पास ऐसे बिल्कुल फिर आपको नहीं है, सारी बिल्कुल नियत आपकी में खोट, चैनल सारा में। डिस्ट्रस्ट इन्हीं के ऊपर है, तो ठीक बात है, लेकिन फिर अपना भी बही खाता लेकर बैठा करिए ना। संजय राणा जी, आपको लगता है कि सरकार संख्या जुटाने के बेहद करीब नजर आ रही है या चुनौती बरकरार? पूर्णिमा, गुड इवनिंग फेलो पॉइंट। देखिए, नजर नहीं आ रही। आज के दिन में 350 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर फुल हाउस रहता है, यानी 543 रहते हैं, तो पास कराने के लिए 362 या 63 सीटों की जरूरत है। आज 350 है, 350 प्लस बता रहा हूं है। और अभी देखिए, सुप्रिया ताई ने क्या बोला, फलाना हो जाएगा तो ढिकाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा तो हम समर्थन कर देंगे। नहीं, 8 सांसद अपने आप आ रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन के समझना पड़ेगा। पहले हल्ला क्या मच रहा था, डिलिमिटेशन होगा तो साउथ के स्टेट्स के साथ अन्याय हो रहा है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में 50% बढ़ रहा है, बिहार में 50% बढ़ रहा है, तमिलनाडु में 52% बढ़ रहा है, और पंजाब में, दिल्ली में 57% बढ़ रहा है, और उड़ीसा में और तेलंगाना में 53% बढ़ रहा है। तो सारे स्टेट में इनके जो विपक्ष जिसको कहता है कि साउथ में प्रॉब्लम हो रही बढ़ रहा है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि ये 2.5 यानी तकरीबन 25 लाख की आबादी होनी चाहिए एक सांसद पे। लेकिन 1976 के बाद तो कोई डिलिमिटेशन हुआ नहीं। उसके बाद ठंडे बस्ते में रहा, किसी के पास 1 करोड़ की जनसंख्या, किसी के पास 7-8 करोड़ की जनसंख्या, सॉरी लाख की जनसंख्या से आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें करना बहुत जरूरी है। यही विपक्ष था, बोलता अब कानून के हिसाब चलना चाहिए, समझ आ पहले रही हमारा पहले ये होना चाहिए, क्या सेंसेक्स होना चाहिए, फिर आना चाहिए। देखिए, सब बहाने हैं। पहले साउथ के साथ अन्याय हो रहा था, साउथ के साथ मैं नंबर दे रहा हूं, एक एक स्टेट के वाइज नंबर दे सकता हूं, तब वहां पे मुख बंद हो गई। अब इनको दूसरा बहाना मिला, नहीं महिला बिल के साथ आपको प्रूफ करना पड़ेगा 50% दे रहे होंगे। अरे भैया, ये बताओ, जिंदगी में पिक्चर आई थी बहुत, हम छोटे थे, वहां पे किसी को, भैया समस्या क्या, अप्पा चप्पा झप्पा, अरे समस्या क्या, हमें तुम्हें नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। अरे भैया, समस्या बता दो क्या है। जितनी भी छोटी पार्टी में बता रहा हूं नाम, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजित दादा पवार, समाजवादी के कुछ सांसद, देखिए या तो बहिष्कार कर रहे होंगे, या पेट में दर्द हो रहा होगा, या बहाना बनाए होंगे, या संसद में 543 में महिला आरक्षण दे दो, बता दो समस्या क्या। 543 में महिला आरक्षण दे दो और बता दो समस्या क्या। हमें महिला तो आरक्षण, आपके तरीके से नहीं होगा। अरे आ रहा है सब समस्या लोग। क्या महिला है? आरक्षण की बात आपको देखो, महिला कानून आरक्षण की तो बात, कोई समस्या नहीं है, अरे आप दे आपने दो। कब किया महिला अरे आरक्षण? मान्यवर आपने नेताजी, आपने सुन तो सरकार लीजिए, आपने क्यों नहीं किया? आपके पास समस्या क्या है, आपको सुनो नहीं भाई किया। साहब। 543 में आपको सबकी क्या अपनी समस्या? अपनी समस्या, मुझे तो ये नहीं समझ में बताइए आ ना, रहा, हमसे समस्या मुझे पूछ ये रहे नहीं हो। समझ में आ रहा नहीं, अश्विनी नहीं, जी, नहीं, 543 पर दे दो, 43 पर दे दो, 43 पर दे दो, तो डीलिमिटेशन के बाद जब सीटें बढ़ जाएंगी तो उसमें देने में क्या समस्या है? सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक चीज और है, एक मैंने वक्तव्य बहुत सुना यहाँ पे। 10 सेकंड दे दीजिए सर, 10 सेकंड। जल्दी से 10 सर। सेकंड में राणा जी खत्म 10 कीजिए, सेकंड। 10 सेकंड। अरे सिंपली एक हमारे मित्र जो कपिल श्रीवास्तव जी क्या क्या बोल रहे थे, अरे भैया कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे भैया, गड़बड़ हो गया, तुम्हारे 17 से 18 सांसद उस दिन ना कहीं गायब होंगे, याद कर लीजिए। अरे कम से कम बोलने से पहले एक एक बिंदु पे चलिए, आपको पढ़ दो। कपिल जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं, और किसी ने अरे मुझे आंकड़ा मुस्कुराने नहीं नहीं, दिया था, अरे आप यहाँ राज्यसभा किसी ने देखा था मुझे कुछ दिन आंकड़ा पहले? नहीं दिया था, लेकिन अरे कुछ संजय जी दिन ने पहले बता आपने दिया राज्यसभा किससे देखा कौन था, किस कितने तरह गायब गायब हो रहने गए वाला है, थे? कौन कई एब्सेंट विधायक गायब हो जाते हैं। ओके संजय जी, किसी मैं का पेट में दर्द, ठीक है किसी को संजय जी, 10 मैं पकड़ हेडलाइंस लेता है, सब पकड़ेगा। ठीक है, और जल्दी से क्विक क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ भी बढ़ते हैं। पहले शुरुआत आप ही के साथ करती हूँ, सीमा जी टाइमर रखेंगे साथ। देखिए, मैं तो सिर्फ ये इतना कहना चाहती हूँ कि जो परिसीमन की बात है, वाई दे आर मिक्सिंग द टू थिंग्स। जो एक महिला रिजर्वेशन बिल के लिए एक नैरेटिव बना रहे हैं ये लोग कि हम लोग महिला रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट हैं या कुछ भी। देखिए, पूरे मन से हमने महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन किया था, सभी पार्टी से। एंड उस समय इन्होंने डिलिमिटेशन एंड ये क्लॉज लगा दिए, जबकि हमारे पीएम हमेशा कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई पंगा हो जाता है। तो पंगा किसने किया था, ये आप ये भी जान लीजिए, है ना। डिलिमिटेशन एंड सेंसस का आपने एक बोला कि हम 2011 सेंसस करवाएंगे, बट अगेन आफ्टर 3 years के बाद आपने बोल दिया कि हम तो 2011 के सेंसस पे ही करेंगे। और आप SC ST के न्याय, कैसे आप SC ST को किस तरह से आप न्याय दोगे, किस तरह से आप जस्टिस दोगे? फ्रैंकली हमारा सवाल केवल ये था। और महिला रिजर्वेशन बिल हैज बीन ऑलरेडी पास, पर इनकी राजनीतिक इच्छा नहीं है, इसलिए उसको लाना नहीं चाहते। ठीक है। और देखिए, जहाँ तक मैं परसीमन वापस से ठीक है सीमा जी, और हम लोगों ने कभी भी, हम लोग जो भी ड्राफ्ट होगा, ठीक है सीमा जी, मैं वापस टेक्निकलिटीज की तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप सब उन टेक्निकलिटीज से भली भांति आप लोग अवेयर हैं। मैं दोबारा से उन टेक्निकलिटीज पर नहीं जाऊंगी कि ऐसा क्यों तो वैसा क्यों। रंजन जी, आपका क्लोजिंग कमेंट।
पूर्णिमा जी देखिए, इनका जो नीति है वो यही है कि मोदी और एनडीए सरकार का विरोध करना, चाहे ट्रिपल तलाक हो तो विरोध करना है, राम मंदिर है तो विरोध करना है, धारा 370 है तो विरोध करना है। इनको पता ही नहीं है कि कब मोदी के विरोध करते करते देश के विरोध पे उतर जाते हैं। इनकी नियत ही नहीं है महिला रिजर्वेशन बिल को लाने का, डिलिमिटेशन को लाने का। ये नहीं चाहते विकास हो देश में, ये लोग गरीबी हटाओ ठीक है। का नारा नहीं, महिला रिजर्वेशन के लिए नहीं होता तो पहले महिला रिजर्वेशन बिल पारित नहीं होता अगर उसके लिए इंटेंट नहीं होती। ठीक है, लंबे समय से पूर्णिमा जी इनके पास समय था, इन्होंने क्यों नहीं ला दिया? ठीक है। रोहन जी फौरन आ रही हूँ। ठीक है ना हुआ, लेकिन क्यों नहीं लाए? ठीक है सर। कपीश जी। तो आप क्यों नहीं ला रहे थे दिन से? ठीक, कपीश जी। बहुत स्पष्ट बात यह है कि हम लोग प्रोसीजरल विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का कोई विरोध नहीं। और ये संवैधानिक रूप से तभी हो सकता है जब आप जो है वो जनसंख्यांकिकी कर लें, और उसके अंदर जातीय जनगणना भी शामिल है, क्योंकि जो जिस देश की सच्चाई है उसको आप हटा नहीं सकते। तीसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये महिला आरक्षण वाकई ये पक्ष में होते तो उस समय इन्होंने तो अपने क्लॉज में जोड़ करके लाए थे कि पहले तो आप जनसंख्या गिनेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम बढ़ा देंगे आरक्षण। तो ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, चोर भी यही है और दूसरों को जो है। अश्विनी जी, फिर उसके बाद पूरा क्रक्स मुझे जवाब के साथ रोहन जी आप दीजिएगा जो ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है। पहले अश्विनी जी। पूर्णिमा जी, इनकी नियत नहीं है महिला आरक्षण को इंप्लीमेंट करने की, ये तय है। ये टेक्निकलिटीज के नाम पर के इस बिल को फंसाना चाहते हैं, अदरवाइज 2023 में महिला आरक्षण बिल पास ही नहीं करते। रही बात ये बार बार 50% का जो नैरेटिव बता रहे हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट जब लेके आएंगे तो आपको ये भी आंसर करने पड़ेगी कि 50% कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो आप 50% अगर करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज करेंगे, भविष्य के डिलिमिटेशन कैसे होंगे, तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। 50% सिर्फ अमित शाह फ्लोर पर खड़े होकर कह दें, ये सिर्फ विश्वास योग्य नहीं है। ठीक है। और रोहन जी, आप लोगों का तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स का आपका एक्सपीरियंस भी कम है ना सर, कंपैरेटिवली। रोहन जी। ठीक है पूर्णिमा जी, पहली बात तो कांग्रेस देश की आजादी के बाद ज्यादा समय तक शासन किया, उनकी 3 विफलता। एक, महिला आरक्षण वो लोग नहीं ला पाए, डिलिमिटेशन जो है 1971 के बाद वो नहीं कर पाए, और तीसरा साउथ के स्टेट्स को हमेशा अन्याय की बात होती है। तीनों मुद्दे कांग्रेस ने ही रेज किए। आज एक ऐसी सरकार है कि तीनों मुद्दों को जोड़ के एक ऐसा विन विन सिचुएशन का सोल्यूशन लाना चाह रही है। आज उनके पास समय था, वो नहीं कर पाए। अब उनको लगता है कि अरे अगर बीजेपी ने इतना दिमाग लगाया कि जब जो हर जो वर्ग है उसको फायदा उसका हो, अब उनको लगता है कि क्रेडिट गेम चोरी हो जाए। तो मुझे लगता है कि अपनी विफलताओं से भागने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तीनों बिल के साथ में है और फिर भी विरोध कर रहे हैं। इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी देश की जनता को देगा, और देश की जनता इस प्रकार की नकारात्मक मानसिकता को कभी साथ में लेके नहीं। और बाकी तो समर्थन रोहन जी आप जुटा ही लेंगे। संजय जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, अभी हमारे मित्र ने एक चीज बोली है कि 50% का कैप, नो, कोई 50% का कैप नहीं। ये आज के फॉर्मूले के हिसाब से निकाला गया नंबर है। किसी में 52 है, किसी में 53 है, किसी में 51 है, किसी में 50 है। ऑन एन एवरेज इसको कह सकते हैं कि 50 से 51 के बीच में। तो ये भ्रम फैलाना अश्विनी जी फैला रहे हैं कि 50% का कैप है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी नहीं करा था कि सेकुलर होना चाहिए था, लेकिन आप तो तोड़ दिए ना। सरकार में लाके क्या कहते हैं 1975 में तोड़ दिया ना, सेकुलर घुसा दिया ना। तो उस तरह नहीं होनी चाहिए, सच्चाई पे बात होनी चाहिए। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो कृपया संसद में डिस्कस करें, उसके बाद दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगा। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ठीक है, मेरे पास समय अश्विनी जी इतना ही था। सीमा जी, मेरे पास समय ठीक है, लेकिन मॉनसून सत्र बस दस्तक दे रहा है, दरवाजे पर है, और ये देखना होगा कि सरकार सर्वसम्मति का रास्ता चुनती है या फिर संख्या के दम पर इतिहास लिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी आपका, अश्विनी जी, कपीश जी, सीमा जी, रंजन जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ की चर्चा में शामिल हुए आप सभी लोग।